हेलो दोस्तों, ज्ञान सेतु जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है फेस्टिवल, यानी भारत में किन किन राज्यों में फेस्टिवल जो मनाया जाता है, जो प्रमुख है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए, तो पहला देखते हैं बसंत उत्सव। यानी बसंत जो उत्सव है ये किस राज्य में मनाया गया है? ये पश्चिम बंगाल। बसंत उत्सव कहाँ मनाते हैं? पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। इसके बाद है मेदराम जतरा मेला। नहीं, मेदराम जतरा मेला है, ये कहाँ लगता है? ये हैदराबाद में लगता है। कहाँ पर लगता है? हैदराबाद। ध्यान देखिएगा कि भारत के दूसरा सबसे बड़ा जो मेला है मेदराम जतरा मेला है, जो कहाँ पर लगता है? हैदराबाद। और भारत का सबसे बड़ा मेला जो है वो कुंभ मेला है। तो कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है मेदराम जतरा मेला। इसके बाद है खजुराहो महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो महोत्सव या खजुराहो मंदिर, खजुराहो नृत्य, ये सब मध्य प्रदेश में। इसके बाद है पुष्कर। पुष्कर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। नहीं, पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखिएगा कि पुष्कर जो मेला कहेगा तो वो राजस्थान के अजमेर में, लेकिन पुष्कर जो फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और पुष्कर मेला कहाँ लगाता है? वो राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, इसके बाद है ऊंट महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान के बीकानेर में। और राजस्थान में एक और पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है गढ़गौर पर्व। गढ़गौर पर्व कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। इसके बाद है स्पुतिक गस्टर। यानी स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। इसके बाद है एक लोसर फेस्टिवल, एक लोसांग फेस्टिवल। तो जो लोसर फेस्टिवल है वो लद्दाख में मनाया जाता है और जो लोसांग है वो सिक्किम मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये कन्फ्यूज वाला बात है, इसे हम अच्छा से याद कर लेंगे। तो लोसर कहाँ पड़ता है? लोसर फेस्टिवल लद्दाख में, लोसांग महोत्सव सिक्किम में। इसके बाद है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है वो पुडुचेरी में। और इसके उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया गया है। कौन से क्रम का था? ये 25वां क्रम का था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। इसके बाद है ज्ञान गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगता है। इसके बाद है मकर बिलक्कू त्यौहार। मकर बिलक्कू त्यौहार कहाँ लगता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। इसके बाद है सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। कलियट्टम त्यौहार और मकर बिलक्कू त्यौहार दोनों केरल में मनाए जाते हैं। सबरीमाला का मंदिर केरल में है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 में कहाँ आयोजन किया गया है? दिल्ली में किया गया है। इसके बाद है ईशान मंथन फेस्टिवल। यानी ईशान मंथन फेस्टिवल का भी आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी दिल्ली में किया गया है। इसके बाद है थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य का है? तो ये मणिपुर का है। थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य का है? ये मणिपुर का है। इसके बाद है कचाई लेमन त्यौहार। कचाई लेमन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। इसके बाद है माघी मेला। ये माघी मेला कहाँ लगता है? ये पंजाब में लगता है। ठीक है, इसके बाद है अम्बुबाची। यानी अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है। इसके बाद है वांचुआ फेस्टिवल। यानी वांचुआ फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है असम में। और कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में। इसके बाद है हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में ही किया गया है। और इसमें हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 में पार्टनरशिप के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो वह है उज्बेकिस्तान। ठीक है, सिगमो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बाद है सावो जो आओ फेस्टिवल, ये गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है काला घोड़ा फेस्टिवल। जो काला घोड़ा फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि काला चावल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में। और वहाँ के काला चावल को जीआई टैग दिया गया है मणिपुर के। इसके बाद है कि चाप चार कुट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। इसके बाद है
चिरऊ डांस, या चिरऊ डांस को भी बोलते हैं बम्बू डांस। तो चिरऊ डांस और बम्बू डांस कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मिजोरम में। इसके बाद है विज्ञान सर्वत्र पूजयते फेस्टिवल। विज्ञान सर्वत्र पूजयते महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है दिल्ली में। कहाँ पे? तो दिल्ली में। इसके बाद है रोज फेस्टिवल। दोस्तों आप जानते हैं कि गुलाब फेस्टिवल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। इसके बाद है, तो यहाँ समझ चुके हम लोग कि बथुकम्बा त्यौहार और बनालू त्यौहार ये तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके बाद है थाईपुसम त्यौहार। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। इसके बाद है मांडू महोत्सव और निमाड़ी मिर्च महोत्सव, ये एमपी में मनाया जाता है, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी मांडू महोत्सव और निमाड़ी मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद है तानसेन महोत्सव। तानसेन जो महोत्सव मनाया जाता है ये भी एमपी में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तानसेन समारोह कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद है रज पर्व। ये रज पर्व और धानु जत्रा पर्व ये उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व और धानु जत्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। धानु जत्रा में मामा कंस और श्री कृष्ण की कहानी को दर्शाया जाता है इस पर्व में, ये जो उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके बाद है लाई हरोबा त्यौहार। लाई हरोबा त्यौहार जो होता है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसके बाद है कुक बरुक भाषा। ध्यान रखना दोस्तों कि जो कुक बरुक भाषा है ये 2022 में बहुत चर्चा में था। ये त्रिपुरा के जनजाति द्वारा बोला जाता है कुक बरुक भाषा। तो कहाँ बोली जाती है? ये त्रिपुरा राज्य में, ये जनजातीय भाषा है। इसके बाद है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2022। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया है। इसके बाद है हेरात महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इसके बाद है चेरी ब्लासम उत्सव। चेरी ब्लासम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है। इसके बाद है आज़ादी का अमृत महोत्सव कब मनाया गया है? तो 12 मार्च 2021 को मनाया गया है। ध्यान रखना है दोस्तों को भारत का जो आज़ादी का महोत्सव मनाया गया है ये स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। आपको पता होगा कि दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुआ था वो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच चला था। उसी डेट को रखा गया है यहाँ पे, यानी 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। यानी 75 वर्ष स्वतंत्रता पूरा होने के उपलक्ष्य में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। इसके बाद है काला नमक चावल, यानी काला नमक चावल का फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यूपी के सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, यूपी के सिद्धार्थ नगर में। इसके बाद है कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो ये हरियाणा के फरीदा में लगता है, यानी हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। और ये कौन से क्रम के था? तो ये 35वां क्रम के था। इसके बाद है कि सूरज कुंड मेला जो है थीम राज्य किसे बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। ठीक है, यानी सूरज कुंड मेला में थीम राज्य किसे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर को बनाया गया है। इसके बाद है पोंगल त्यौहार, यानी पोंगल और जल्लीकट्टू, ये दोनों जो त्यौहार मनाया जाता है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, इस चलिए तो ये समझ चुके हम लोग। इसके बाद है ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। इसके बाद है एक हरेला। दो उत्सव हैं, एक हरेला है, एक हरेली है। तो हरेला जो उत्सव है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेली जो उत्सव है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। दोस्तों ये लेके दोनों उत्सव के लेके बड़े कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा दिमाग लगाकर याद कर लेते हैं। हरेला जो उत्सव है, देखिए हरेला के जो उत्सव है, यानी हरेला जो उत्सव है इसमें हरेला के उच्चारण में आ रहा है और उत्तराखंड के उच्चारण में भी आ रहा है। तो हरेला यानी मैच कर रहा है दोनों, तो ये हरेला और उत्तरा यानी दोनों मैच कर रहा है। ये उत्तराखंड में हो जाएगा हरेली। हरेली के उच्चारण में ई मिल रहा है और छत्तीसगढ़ के उच्चारण में भी ई मिल रहा है। तो ये हरेली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद हरेला उत्सव उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। इसके बाद है मरु महोत्सव।
ये जो मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव ये राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। पता है आपको कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, जो राजस्थान में है, वहीं पर ये मरु महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद है आदिपुरम महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है कि त्रिशूरपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि 2022 में ये त्यौहार बहुत बड़ी चर्चा में था, इसलिए हमें इसे याद करके रखना है। यानी त्रिशूरपुरम जो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। इसके बाद है आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किए हैं? तो मध्य प्रदेश के मंडला में किया गया है। और जो आदि महोत्सव है ये कौन से क्रम के था? ये 5वें क्रम के था। ठीक है, ध्यान रखना है कि आदि महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो मध्य प्रदेश के मंडला में। इसके बाद है कि भारत ड्रोन महोत्सव, यानी भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, यानी भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है 2022 में? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसके बाद है कि माधवपुर मेला, यानी माधवपुर मेला जो है इन 2022 में सबसे ये मेला जो था चर्चित में था, इसलिए हमें इसे याद करके रखना है। यानी माधवपुर का मेला कहाँ लगता है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है। इसके बाद है 40वां हुनर हाट मेला, यानी 40वां हुनर हाट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इतना सब। चलिए दोस्तों, तो फिर एक बार पुनः रिपीट करते हैं। बसंत उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। मेदराम यात्रा मेला हैदराबाद में। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। कंचोत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। और गणगौर और ऊँट महोत्सव बीकानेर में लगता है। स्पुतिक गस्टर महोत्सव लद्दाख में लगता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में लगता है। और लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? पुडुचेरी में किया गया था। इसके बाद है ज्ञान गंगा सागर मेला, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगता है। इसके बाद है मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। सबरीमला मंदिर कहाँ पर है? केरल में है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। ईशान मंथन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। थंगटा मार्शल आर्ट मणिपुर का है। कचाई लेमन त्यौहार मणिपुर में मनाए जाते हैं। माघी मेला कहाँ लगता है? पंजाब में लगता है। अम्बुबाची का मेला असम में लगता है। बंजुआ महोत्सव भी असम में मनाया जाता है। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था हैदराबाद में। उसमें पार्टनरशिप किस देश को बनाया गया है? तो उज्बेकिस्तान को बनाया गया है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। सावो जो आओ उत्सव गोवा में। काला घोड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र में। काला चावल का जीआई टैग दिया गया है मणिपुर को। चाप चुरकुट महोत्सव कहाँ मनाए थे? मिजोरम में। बम्बू डांस और चिरऊ डांस मिजोरम में। विज्ञान सर्वत्र पूजयते महोत्सव दिल्ली में मनाया गया है। इसके बाद है रोज फेस्टिवल चंडीगढ़ में। बथुकम्बा और बनालू महोत्सव ये तेलंगाना में। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु में। मांडू महोत्सव और निमाड़ी मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में। तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश में। इसके बाद है राज पर्व और धानु यात्रा पर्व ये उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके बाद है लाई हरोबा त्यौहार त्रिपुरा में। कुक ब्रोक भाषा कहाँ बोली जाती है? त्रिपुरा में। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लद्दाख में। इसके बाद है हेरात महोत्सव जम्मू कश्मीर में। चेरी ब्लास्ट महोत्सव मेघालय की राजधानी शिलोंग में। इसके बाद है आज़ादी का अमृत महोत्सव कब मनाया गया है? तो 12 मार्च 2021 को स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया है। इसके बाद है काला नमक चावल कहाँ पर? तो यूपी के सिद्धार्थनगर में। इसके बाद है कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगा है? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में 35वां क्रम का था। ये थीम राज किसे बनाया गया? जम्मू कश्मीर को। पोंगल जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बाद ओणम त्यौहार केरल में। हरेला उत्सव उत्तराखंड में। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में। बिहू महोत्सव असम में। मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में। इसके बाद आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में। त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में। आदि महोत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के मंडला में। भारत ड्रोन महोत्सव दिल्ली के प्रगति मैदान में। और माधवपुर मेला गुजरात में। 40वां हुनर हाट महोत्सव मुंबई में मनाया गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। चलिए दोस्तों, तो हम लोग समझ चुके कि कौन कौन से फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है और कहाँ पर ये इस त्यौहार को मनाया जाता है।
ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।